Lord, मैं चाहूँगा कि आज थोड़ा फर्क डिफिकल्ट था एक सब्जेक्ट है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। the topic that we're going to share with you today is a little difficult. डिफिकल्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अक्सर लोग सुनते नहीं हैं ऐसे सब्जेक्ट के बारे में, It's difficult because people don't really listen to such a topic. और ऐसे नाम कई बार उनको फेमिलियर नहीं होते हैं, पहचान में नहीं होते हैं। And they're not familiarized with these names. इसलिए मैं चाहूँगा कि बड़ी तवज्जो के साथ अपनी बाइबल को हाथ में लेते हुए आज जैसे ही मैं हवालों को उच्चारित करूँ, आपके सामने बयान करूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। That's why we want your full attention. Take your Bible in your hands and we'll be look from the word, pay special attention. ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप बड़े ही ध्यानपूर्वक पवित्र शास्त्र बाइबल की बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। I would like that you give your full attention and use the word and make it part of your life. Praise God। किसके पास बाइबल नहीं है, आपके सामने जो हवाले आएंगे आप फॉलो कीजिए ताकि जो है मिलकर हम प्रभु की वाणी को सीखेंगे। So if you don't have your Bible with you, the verses will be put up on the screen. That way we can learn together. Praise God, Amen। जेनेसिस की किताब जो बाइबल की पहली किताब, उत्पत्ति की किताब, पैदाइश की किताब को उसका 14 अध्याय मेरे साथ निकालिए जरा। In the book of Genesis, we're going to take chapter 14. ठीक है, सारा जो चैप्टर है उसको ना पढ़ के चंद हवाले पढ़ेंगे, बाकी सारांश में जो इसमें जो स्टोरी है वो आपको मैं अपने शब्दों में बयान कर देता हूँ। So we're not going to read the full chapter. We're going to go straight to the point. I'm going to tell you in short and then explain to you from there. ठीक है, जेनेसिस पैदाइश की किताब 14 अध्याय और पहली पंक्ति से लेकर और उसकी 17 वर्सेस हवालों तक एक खास अनुच्छेद है जिसमें इब्राहिम और उसके नेफ्यू लूत के बारे में कुछ खास बातें होती है। So from Genesis chapter 14 verses 1 through 17, there's something specific happening here between Abraham and his nephew Lot. पिछले दिनों में मैंने सिखाया था कि किस तरह से लूत इब्राहिम जो परमेश्वर का दास है, बंदा है, उसका नेफ्यू, उसका भतीजा उससे अलग होकर बंटवारा करके दूर देश में सदोम इलाकों में चला जाता है। So I explained a couple of Sundays back that Lot, also a man of God, had separated from his uncle Abraham and went to a different country called Sodom. ठीक है, याद है आपको? You guys remember इब्राहिम that? बहुत ब्लेस्ड इंसान, बड़ा आशीष पाए हुए, और उसका नेफ्यू उसके साथ था। उसके बाद आपस में मतभेद होने लगा क्योंकि उनके जो एम्प्लॉइज हैं, वर्कर बढ़ गए और खाने के लिए जो घास वगैरह जो उनके जानवरों के लिए काफी नहीं था, इसको मतभेद को लेके वो आपस में बढ़ गए। So Abraham and Lot were having a little bit of disagreement because their employees had increased, their animals needed more place to eat, and so because of this they had a misunderstanding. तो लूत जो है अपने अंकल को बड़े ही चालाकी से, बड़े ही कनी तरीके से अच्छा जो हरियाली वाला इलाका चूज करके ले जाता है और बंजर जमीन अपने अंकल के लिए छोड़ जाते हैं। So Lot, in a very cunning manner, he tricked his uncle to think that, you can have this land while he himself took the green and luscious land. अब जो है पिता परमेश्वर जानते हैं इब्राहिम को, और इब्राहिम को उस बंजर जमीन में खुदा ने उसे बरकत दी, आशीष दी। But the Lord knew Abraham, and even in a barren land, the Lord had blessed Abraham. और जो धोखा दे के यहाँ बड़ी चालाकी से अच्छी जमीन को ले गया था, वहां पर जो है बड़ी मुसीबत परेशानी में आ जाते हैं लूत। So although Lot had tricked him and deceived him, he still got in trouble in that luscious land. वहां के एरिया में एक जंग छिड़ जाती है। In that area, they had a battle going on. सदोम के इलाका में जंग छिड़ जाती है। 4 बादशाह एक तरफ, 5 बादशाह एक तरफ, दोनों का आपस में जंग हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती So है। they became at war. There was 4 kings at one side and 4 at the other, and they just got into a quarrel. और इस तरह से कुछ राजा लोग दूसरे इलाकों के लोगों को जो हैं बंदी बनाकर उनको कैद में उठा के ले चले जाते हैं। And just like that, one of the queens took them captive and took them off. और उन जो कैदी बनाए हुए लोगों में से लूत भी पकड़ा जाता है। And one of those captives were Lot.
ठीक है, लूत भी उन बादशाहों के द्वारा से उठा के दूर देश में ले दिया जाता है। So Lot was captured and taken by these kings. अब ये बात अब्राहम अंकल को पता चलता है And Abraham, the uncle of Lot, finds out कि मेरे भतीजे को कुछ बादशाह लोग जो हैं उठा के ले गए हैं जंग मैदान में से, और ये सब जो झगड़ा उनके आपस में हुआ है। So he found out that my nephew has been picked up and captured by all these kings in the middle of a war. ठीक है, 5 बादशाह एक तरफ हैं, 4 राजा लोग दूसरी तरफ हैं। There's 5 kingdoms in one place and 4 kings on the other side. जंग है, उसके बीच में कुछ लोगों को उठा ले गए हैं। लूत उनमें से एक शख्स है जो अब्राहम का फैमिली का बंदा, उसका भतीजा, जिसको उठा के ले गए। So there was this war going on, and amongst that war, his nephew was picked up and taken captive. पहले हवाले से पढ़ेंगे तो अब्राहम जो है, जैसे ही आगे पढ़ते हैं तो अब्राहम को जैसे पता चलता है भतीजे को उठा के ले गए हैं, अब्राहम जो है शांत नहीं बैठते हैं वहां पर। So you'll read in the first verse that Abraham finds out that my nephew has been picked up, and he wasn't at peace with that. हालांकि अब्राहम ये बात कह सकता था Although Abraham could have said this, कि भतीजा मुझे धोखा दे के गए हैं, my nephew deceived me. झगड़ा करके गए हैं, He fought with me. अच्छे अच्छे हरे हरे चरागाहों वाले इलाकों को ले गए हैं उठा के, He took the land that was green and जो lush. बोया है वो काट रहा है अभी आज। Whatever he sowed is what he's अब reaping देखो now. भुगतना पड़ेगा उसे। And now he's going to have to suffer. अब्राहम ऐसे नहीं किया, But no, Abraham हालांकि didn't say कर that. सकता था वो, Although he could have done अपने that, भतीजे को उधर ही रहने दे सकता था वो, he could have left his nephew stay there. क्योंकि अब्राहम फर्क है। But because Abraham is different, अब्राहम खुदा का बंदा है, he is a man of God. खुदा के साथ बातचीत होती है He उसकी, speaks to the Lord. वो दुआ करने वाला शख्स है, He prays. अलग हृदय वाला शख्स है। He has a different heart. हालांकि लूत जो किया उसका भुगत रहे हैं, Although Lot is doing what he had, वो इलाका अच्छा नहीं है, that place wasn't वो good. लोग अच्छे नहीं Those हैं, people weren't वो good. कल्चर अच्छा नहीं That है, culture wasn't well. उनके तौर तरीके अच्छे नहीं And the हैं। ways they went about पर wasn't लूत good. को कौन समझाए ये बातें? But who's going to talk to Lot? नौजवान गर्म खून है ना, उनको समझ में नहीं आता है। He's a young man and he's stubborn. He doesn't उनको understand. उसको लगता है अंकल जो है पुराने ख्याल के बुढ़े हो चुके हैं, He thinks my uncle, he's old. He doesn't understand. इनको क्या पता है मॉडर्न लाइफ क्या होती है, He doesn't know what modern life's इनको about. पता नहीं है कंप्यूटर कैसे चलते He हैं, doesn't know how to work a computer. अंकल को पता नहीं हमने कैसे जो है ये काम कर लेना है, और अंकल को पता नहीं चलता है। Uncle doesn't know how this works and he doesn't understand. बट उसके बावजूद But besides that, अब्राहम को पता चलता है Abraham found out मेरे खानदान का बंदा, he's a man of my house. मेरा भतीजा He's my nephew. दुश्मन उठा के ले गए हैं। And the captives took him. अब्राहम उठ जाते हैं, Abraham stands up. 318 अपने 7 लोगों को तैयार कर लेते हैं 318 18 people he got gathered और together. शुरू निकल पड़ते हैं And when he does this in the beginning, कि उससे लड़ाई करनी है, that we're going to fight, अपने भतीजे को वहां से छुड़ा के ले गया। I'm going to get my nephew and bring him अब back. देखो टेंशन क्या है, And this is the problem. 5 राजा एक तरफ, 4 राजा एक तरफ, There's 5 kings at one side and 4 उनमें on से the ये other. नबी इंसान है, ये And this man of God, ये दुआ करने वाला बंदा he prays. उम्र वाला है, He's elderly, जिनको लूत कहते हैं बुढ़ा सटिया गए हैं, with who Lot says that he's gone crazy. वो जो है अब जो है तैयारी में है लड़ाई लड़ने के But लिए। yet he's ready to fight. मैं आपको बताना चाह रहा I हूँ, want to tell you, अब्राहम अपनी फैमिली के लिए लड़ने वाला है, Abraham is going to fight for his family. उसके लिए फैमिली बहुत मायने रखती है। For him, his family means a lot. आपसी मतभेद अलग बात है, Although they quarrel in between, it's आपसी okay. डिफरेंस अलग बात है, The internal problem is बट okay. जब दुश्मन की बात आ रही है, But when it comes to the enemy, बाहरी लोगों की बात आ रही है, talking about the outsiders, अब्राहम ये नहीं कह रहा मैं तो बुजुर्ग हूँ, Abraham's not saying, oh, मैं तो I'm काफी उम्र वाला हूँ, old. I'm elderly. बादशाहों के लोगों के बीच में कहाँ मैं लड़ाई लड़ूंगा, How am I going to fight among all these कैसे kings? होगा ये सब, How is this going to happen? वैसे भी बहुत दूर बैठे हुए हैं Anyway, हम। he's too far away. अब्राहम परवाह नहीं करता है, Abraham doesn't care. 318 लोगों की तैयारी करता है वो He लोग, gathers 318 अपने people. घोड़े तैयार करता है, He gathers his horses लड़ाई के लिए तैयारी हो जाता है। and prepares for war. मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, I want to tell you, कुछ जो फादर्स लोग हैं उनके लिए खास मैसेज है यहाँ this पर is specifically for the fathers that are here, कि हमें अपने खानदान के लिए लड़ना होता है। that we have to fight for our family. दुश्मन आपके और मेरे खानदान के खिलाफ काम करता The है, enemy is after us and our family. दुश्मन आपके और मेरे बच्चों के खिलाफ काम करेगा, The enemy is working against you and वो your उन्हें किसी kids. न किसी तरीके से बहकाने की कोशिश करेगा, He's going to try to lure you. उनको सदोम के बारे में दिखाएगा, He's going to show you about गोमोरा Saddam, के बारे में
दिखाएगा, about Gomorrah. बाहरी चीजों को ऐशो आराम को दिखाएगा, He'll show you the outloud lavish ऐसी lives. वस्तुओं में ललचाएगा कि वो बहक जाएं, गुमराह हो जाएं, डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। He's going to try to tempt you so you can stray and ऐसा भी हो सकता है such can happen कि also वो घर छोड़ के भी निकल जाते हैं। that they leave their house as well. इब्राहिम के साथ हुआ, This happened with लूत Abraham. बहुत गड़बड़ कर रहा था, Lot was bothering आए him. दिन फसाद होता था, Every day they were आए दिन arguing. झगड़ा होता था। Every day they were एक fighting. दिन उन्होंने कहा बेटा आप चले जाओ जहां जाना चाहते Finally हो, one day he said, पर "Son, उसके you can go." बावजूद इब्राहिम नहीं छोड़े हैं। But still Abraham didn't let him go. इब्राहिम दुआ करने वाला शख्स है, Abraham is a man who prays. इसलिए वो अपनी फैमिली के लिए फाइट कर रहा है, That's why he's fighting for his family. वो अपने फैमिली के लिए खड़ा हो जाता है। He stands up for his family. घोड़े, रथ, चीजें, साजो सामान तैयार हो जाता है। He gathers all his horses and मैं आपको chariots and is बताना ready. चाहता हूं, अगर आप अपनी फैमिली के लिए खड़े होंगे, खुदावन आपके लिए खड़ा हो जाएगा। I want to tell you that if you stand for your family, the Lord will stand for अगर you. आप तैयार हो जाएंगे, खुदावन सामर्थ देगा If आपको, you get ready, the Lord will anoint खुदावन you. अपना मसा अभिषेक देगा, He will send his anointing. क्योंकि कुछ काम सिर्फ आप ही कर सकते Because हैं। there are some things that only you can do. उसने किसी और को नहीं भेजा He है, didn't send anybody else. उसने कोई पुजारी नहीं ढूंढा है, He didn't find a उसने worshiper. उस प्रीस्ट को नहीं ढूंढा है, He didn't find a priest. क्योंकि आप अपनी फैमिली के प्रीस्ट आप हैं। Because you are the priest of your family. आपका पहला जो काम है, आप अपनी फैमिली के जो याजक काहिन आप हैं, पहले बता Your job is that you're the head of your family. पासवान बाद में आता है, The priest comes later. प्रॉफिट बाद में आते हैं, Prophet comes later. टीचर्स बाद में आते हैं। The teachers come later. सबसे पहला प्रीस्ट जो खानदान का वो बाप है। The first priest of the household is the father. सुनिए मेरे ध्यान से जरा, Pay attention now. पहला प्रीस्ट, पहला याजक, पहला काहिन जो फैमिली के लिए बाप है। The first priest, the first leader for the आप family is अपनी the father. फैमिली के लिए खुद खुदावन के सामने जाना है, You have to go before the Lord yourself. कहीं और डोनेशन मत भेजिएगा Don't send a donation somewhere else. कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, Let's pray for my son. ओ उसके लिए दुआ Oh, करें। please pray for him. पूजा का सामान भेजने के लिए किसी और के पास पैसे मत भेजिए। Don't send money for others for You prayer. stand yourself, You say you're up आप खड़े हो जाएं, You have to stand आप up. खुदावन के सामने खड़े हो You जाएं go पहले, before the Lord. आप दुआ कीजिए, You pray. आप अपने खानदान के लिए खड़े हो जाएं You stand पहले। up for your family. आपने पहली दुआ आपसे निकलनी चाहिए, The first prayer should come from your mouth. बाद में पासवान आएगा, Later the pastor can बाद come में in. दूसरे लोग आएंगे, Later others पर can join. पहली प्रार्थना किससे निकलनी है? But who's going to do the first prayer? पहले आपसे निकलनी है, It's going to be you first. पहली दुआ आपसे निकलनी है। First it's going to be from you. पहला जज्बा किसका जागना है? Who's going to be the first one to rise पहला up? पैशन किसका जागना है? Who's going to have the first पहले आपका passion? जागना है। First it's going to be you. इसलिए इब्राहिम खड़ा हुआ है, That's why he's मुझे standing. अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, Because I have to secure my मुझे family. उनको बचाना है, I have to save him. जंग लड़नी है, I have to fight this छुड़ा war. के लाना है, I have to free him and bring him इकट्ठा back. करना है। I have to gather. मुझे पता बहक जाते हैं, I know they go मुझे astray. पता बिखर जाते I know हैं, they spread out, पर यहोवा हमारी जंग लड़ता है। but the Lord fights our wars. हालेलुया। Hallelujah. खुदावन हमारे खानदान के लिए लड़ता है। The Lord fights for our मैं आपको family. एक खास बात बताना चाहता हूँ I want to आज। tell you a special thing tonight. आपकी और मेरी जो पहली सेंचुरी जो है, Yours and mine first sanctuary जो is पहला जो हमारा खुदा का घर है ना, जो the first place of the house वो of the आपका Lord. घर है, It's your house. बाद में ये है, Then it's here. ये हमारा सबका है। This is for all पर of us. पहला जो हमारी सेंचुरी, जो पवित्र स्थान जो है ना, But the first place of our वो sanctuary is, आपका खानदान, आपका फैमिली, आपका घर है। that's your household, your family. वहां से सारा कुछ शुरू होता And है। that's where it all begins. अगर आपने घर पे दुआ नहीं करी है If you don't pray at home, तो आप इधर नहीं करेंगे। then you can't pray अगर here. आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं किया है, If you don't practice at home, आप इधर भी नहीं करेंगे। then you can't do it here अगर either. आपने घर पे डिवोशन नहीं किया है If there's no devotion at तो आप home, इधर भी नहीं करेंगे। then you're not going to do it अगर here either. आपने घर पे बाइबल नहीं पढ़ी है If you don't read the Bible at तो आप home, इधर भी नहीं then पढ़ेंगे। you're not going to do it here either. ऐसे तैसे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस तो हो जाएगा, You might get influence पर here and आपकी there, पहली सेंचुरी पता क्या है? but do you know what your first sanctuary आपका is? पहला पवित्र स्थान पता क्या है? You know what your first वो holy आपका place घर is? है। That's your आप home. पहले उसे टेक केयर कीजिएगा। First go take care of that. पवित्र स्थान है वो आपका, That's your holy वो place. आपकी वो जगह है, वो आपकी वो जगह है That place जहां पवित्रता कायम होनी where चाहिए, the holy place is दुआ brought. कायम होनी चाहिए, प्रस्तिश कायम होनी Prayer चाहिए। should go on, worship should go on. वहां पर पहले वचन शुरू होना The चाहिए। word should start there अगर first. उधर शुरू हो जाएगा, If it starts there, इधर अपने आप हो then जाएगा। it'll happen by itself. over Amen. there. Amen. ये आपका और मेरा फर्ज है पहला काम This is करना। our responsibility. इसलिए इब्राहिम ऐसा शख्स है, वो जो है खुदावन के पीछे पड़ जाता है। This is why Abraham is after the Lord. फाइटर है ये इंसान, He's a fighter. ये बहुत जो है
ऐसा शख्स है जो खानदान के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। He's such a man that he's willing to do anything for his family. इसलिए इसका नाम का टाइटल ही ये है, उसका मायना ये है, उसका अर्थ ये है बहुत सी जातियों का पिता, बाप। That's why the meaning of his name is the father of many nations. वो सिर्फ ऐसे ही नाम नहीं रखा हुआ, That wasn't named just brought उसके up by अंदर itself. फादर हार्ट पाया जाता है। It means that he has the heart of a father. इससे पहले कि वो पिता बना, But before he became a father, उसके अंदर पिता होने की वो कॉलिंग है, बुलाहट है, उसके अंदर वो तबीयत पाई जाती है। he already had the calling, the attributes of a father. ठीक है, इसलिए वो उस तरह के काम करता है। This is why he did such things. जैसे वो वहां से अपने लूत अपने नेफ्यू को वहां से छुड़ा के लेकर आता है। So when he goes and gets his son, nephew from there, आप सुने जरा, 5 बादशाह इधर है चारों, उनके बीच में से अपने खानदान को छुड़ा के लेके आ जाता है। so pay attention here. There's 5 kings here and 4 there, and he grabs them from between and brings them back. ये एक मैसेज है हमारे लिए। This is a message for all आप of us. दुश्मन को मत देखिएगा, Don't look at your आप enemy. बाहरी ताकत को मत देखिएगा, Don't look at the outward power. आप अपने खुदा को देखिए। You look at your God. वो आपकी जंग लड़ता है, He's going to fight for वो you. आपकी तरफ है। He's on your side. दुश्मन की ताकत की तरफ फोकस नहीं करना है, Don't focus on the power of the आपने ये enemy. देखना है You look at this. अगर यहोवा आपके साथ है If the Lord is with you, तो कोई हथियार आपके खिलाफ जो है वो कामयाब नहीं होगा। then no weapon can work against you. खुदावन आपका छुटकारा है, The Lord is the one who frees आपकी you. पनाहगाह है, He is your shield. आपके छुपने की जगह है, He's the place of your वो refuge. आपका साथ देगा। He's going to stand वो beside you. अपने नेफ्यू को वहां से छुड़ाकर वापस लेकर आता है। He got his nephew back from there. जैसे ही वापस लेकर आता है, And as he came back, मैं चाहता हूं कि आप 18 आयत से पढ़ें, जो मेन जो बातचीत यहाँ सिलसिला शुरू होता है यहाँ पर। so we're going to read from 18, verse 18. 18 वर्स 18, 18 आयत पढ़े कोई भी जन जरा। So chapter 14, verse 18. ऑफ कोर्स हम 14 में रहना है अभी। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? कौन दा? सलाम है ना, क्या नाम है? हाँ जी, हाँ पढ़े। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। जैसे ही वो वहां से अपने नेफ्यू को छुड़ा कर लेकर आता है, As soon as he brought his nephew back from there, वापस आ रहा है, they're coming back. रास्ते में जैसे आ रहा है, On their way, as they're coming back, सलाम सेलम का बादशाह, the king of Salem, धार्मिकता का बादशाह उनसे मिलता है वहां पर, he's a righteous king, और वो लिखा वो याजक भी है, he is a priest। over there it's also written that he's a priest. ठीक है, ये डुअल टाइटल वाला एक शख्स उसे आकर मिलता है। So he has a double title there. क्या लेकर आया है? What does he bring? रोटी और Bread and wine. बोलना है भाई, आप क्या कर रहे हैं? Wine. ये जो सामने रखा है कम्युनियन है, It's the Holy Communion. ठीक है। दाखरस जो पवित्र मेज की शक्ल वहां से शुरू होती है, That's the holy wine where it begins. ठीक है, कि वो शख्स अभी न्यू टेस्टमेंट में नहीं है ये, Now this isn't from the New Testament now. और ये शख्स जो है धार्मिकता का राजा। This is a king of righteousness. कौन है धार्मिकता का राजा? Who is the king of righteousness? सेलम का बादशाह। The king of Salem. सेलम जो है जेरूशलेम का छोटा नाम है। So Salem is the name of the smaller सेलम Jerusalem. हिब्रू वर्ड शालोम से आता है, शांति का राजा। Oh, the word Salem comes from the Hebrew word that means peace. शालोम, सलाम, शांति, तसल्ली, सुलह वहां का है। It's the same as Shalom, which means peace. He's the king ठीक of है, the town ये of वो peace. याजक है जो अभी लेवियों की पोथी में नहीं पाया जाता। ये देखो, This अभी is the same king that's not found yet. अभी in मूसा Levites. नहीं आए हैं, अभी याजक बनाए नहीं गए हैं, ये पहले की बात है ये। So at this time, Moses hasn't arrived. There is no other priest. This is before that. ठीक है, सेलम का बादशाह जो राइचसनेस का, धार्मिकता का बादशाह He's है, the king of Salem, the king of righteousness. कम्युनियन लेकर आ जाता है। He comes and brings the communion. क्योंकि क्या करके आया? वो जंग जीत के आया है, Because what he's done, he's won the अपने war. नेफ्यू को छुड़ा कर लेकर आया है, He's freed his nephew and brought him और back. उसने उसकी उस फतह के लिए शुक्रगुजारी के तौर पर कम्युनियन सर्व करना शुरू कर दिया है And उसको। because he was victorious to celebrate, he served him the communion. क्योंकि उसने अपनी परिवार की रक्षा करी है, Because he's protected his खानदान family. को बचाया है, He saved his family. बचा के लाया है दुश्मन के चुंगल से। He saved them and brought him back. उस फतह के
जब उसने प्राप्त करी है तो ये जो है धार्मिकता का बादशाह, राष्ट्रबाजी का बादशाह आता है, कम्युनियन उसे सर्व करना शुरू कर देते हैं। And because he was victorious, this king of righteousness came before him and served him the communion. कोई उर्दू में पढ़े, Somebody read in Urdu. हिंदी वाला भी रेडी रहिएगा। 18 आयत। हाँ, मलकी सिद्दीक, ठीक है, ये उसका ना पंजाबी चो तो ना नहीं लिखा He skipped it. कि पढ़े नहीं, औखा ना ही औखा ही छाड़ देता है लिखा है ना। King Melchizedek. The word Melchizedek का मतलब मल्क means बादशाह, Zedek means righteousness. The word Mal means king and the Zedek means king. ठीक है, Melchizedek बादशाह है, King Melchizedek is a king. उसके नाम का मायना है राष्ट्रबाजी का बादशाह, धार्मिकता का बादशाह। The meaning of his name means the king of righteousness. ठीक है, मलकीज़ेदक, ठीक है। Melchizedek. और शलाम इलाके का शांति, शलोम, इस एरिया का वो बादशाह है And he's the king of the area that's called Salem or peace. जहां से later on सदियों बाद खुदावन यीशु मसीह आने वाले हैं। From where many generations later the Lord Jesus जेरूसलम, comes. यीशु का जन्म स्थान, Jerusalem, the place of Jesus' birth. दाऊद का शहर, The city of David. ठीक है, जेरूसलम का बादशाह है और वहां से ये निकलता है। ये कहां से आ रही है आवाज भी? ठीक है, He comes from the town of Jerusalem where also Jesus came from. ठीक है, शांति का बादशाह, शांति का बादशाह। He's the king of peace. कैसे तैसे ये दोनों टाइटल यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुए हैं। However, the same titles have been used for Jesus. राष्ट्रबाजी का बादशाह, The king of righteousness, प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार, prince of peace. ठीक है। और ये वहां पर आकर उनको मिलते हैं और कम्युनियन सर्व करना शुरू कर देते हैं। He comes and meets them there and serves them the communion. हाँ जी, हाँ जी। और वो क्या था? याजक था, And what was he? He was a priest. ठीक है। ये डुअल चीजें आप नहीं देखते हैं अक्सर, ये You don't usually see this double title, dual title. कि कोई बादशाह भी हो और याजक भी हो। That someone is a king and also a priest. आप पूरे ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं देखते, You won't even see it in the whole Old न्यू Testament. टेस्टमेंट में नहीं देखते। Not even in the New ये एक ही Testament. शख्स है This is just the only one जो person राजा भी है और याजक दोनों ही है, who is a king and also a priest. ठीक है। और उसका नाम का ये कौन है? ये वाला, ये वे वाला है, देखो जरा, ठीक है, थैंक यू। जो भी है, ये दोनों टाइटल सिर्फ एक ही शख्स मलकीज़ेदक के अंदर पाए जाते हैं। Both of these titles are found only in one man, Melchizedek. मलकीज़ेदक, आई डोंट थिंक, मैं सोचता हूं कि ये टाइटल है, डुअल टाइटल है, ना कि एक शख्स का नाम है। So Melchizedek, I feel, is a dual title. It's not just for one person. यहूदियों की एक खास जो हैं ऐतिहासिक किताबें हैं In the old books of the Hebrews जो बाइबल से हटकर है, that are apart from the Bible, जो खुदाई के दौरान मिली हैं, that were found during एक्सकेवेशन, they were looking for the books. ठीक है। और इनकी इसके नाम की किताबें मिली हैं मलकीज़ेदक के नाम। And there's books that are titled by his name, Melchizedek. और ये खास जो है इसकी सेवकाई के बारे में वहां पर बताया गया है And it's written specifically about his service. और इसको खास मान्यता दी हुई है। And he's given much importance. यहूदियों की ये मान्यता, ये विश्वास करते हैं Hebrews believe this, कि ये जो मलकीज़ेदक जो टाइटल है नूह के तीसरे पुत्र शेम को दिया गया है, they believe the name of Melchizedek is given to the third son of Noah. जो ये दोनों सेवकाई होल्ड किया करते थे, And he holds both the services. जो बादशाही भी करते थे, एरिया के इलाकों की बादशाही भी करते थे, He was also the king of the area of Elijah. और वो याजक भी थे, And he was also a priest. क्योंकि उसने कहां से सीखा ये? Because from where did he learn all this? मूसा तो अभी आया नहीं है, Moses hasn't come yet. अभी याजक तो बने नहीं And है, there's no priest right याजकों now. की सेवकाई तो अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई है। The services of the priest haven't been उन्होंने shown yet. नूह से सीखा है। He learned it from Noah. पुराने वक्त से नूह के खानदान से ये जो हैं
कुर्बानियां चढ़ाना और जो है याजकी सेवा करनी चलती आ रही थी। From the old time of Noah, sacrificing and all this had been coming along generations. अगर आप पैदाइश की किताब की वंशावली कुलपत्री जिसे जेनेalogy कहते हैं उसकी स्टडी करें तो If you study the genealogy of the New Testament, Old Testament, I ओल्ड टेस्टामेंट apologize, की, तो ये पता चलता है you learn this, कि जब अब्राहम पैदा हुए थे, that when Abraham was born, नूह का तीसरा पुत्र शेम उस समय जिंदा थे। the third son of Noah was alive, Shem. ये भी जेनेalogy के द्वारा से अनुमान लगाया जाता है And this is also figured out through the list कि of genealogy, अब्राहम की मौत के बाद भी शेम जिंदा थे। that even after the death of Abraham, Shem was still alive. कुछ विद्वान जिन्होंने अध्ययन किया है वो कहते हैं अब्राहम से 25 साल ज्यादा जिंदगी जिए हैं शेम, नूह का पुत्र। So it's said from that genealogy that Shem actually lived 25 years more than Abraham. समझ रहे? Are you understanding? अब्राहम जल्दी मर गए हैं पर शेम जो है ज्यादा उम्र काट कर इस दुनिया से चलाना किए हैं। So it shows that Shem actually outlived Abraham. तो मलकीसेदेक जो एक टाइटल है जो दोनों चीजों को इस्तेमाल होता है कि ऐसा शख्स जो याजक भी है और वो बादशाह भी है। So Melchizedek uses two titles, that he's also a priest and a king. इसीलिए उससे जो है ये कम्युनियन की बातें जो हैं ये सारी बातें ऑलरेडी पता है क्योंकि नूह सब सीखे हुए हैं, बच्चों को सिखाए हुए हैं। That's why he knows all this already about the communion and the bread, because he learned it down the line from Noah. समझ रहे आप? You're हम understanding? वापस इधर आते एक हवाला में चाहता हूँ, पढ़े जरा ज़बूर 110 को निकाले, इधर वापस आना क्योंकि इधर हमने रहना है क्योंकि मलकीसेदेक खास सब्जेक्ट है। So we're going to keep our hand on this book right here in Genesis, but we're also going to go to Psalm verse 110. और उसकी चौथी आयत को निकाले जरा। So 110 verse 4. हाँ जी। नहीं 110 ज़बूर उसकी चौथी आयत। यहोवा परमेश्वर ने सौं खादी है, वो अपनी सौं तो मुड़न वाला नहीं है। किसकी? मलकीसेदेक की पदवी के अनुसार। हाँ क्या याजक कौन सा है? सदा तीकर वाला। मलकीसेदेक के मर जाने के बाद भी वो टाइटल इस्तेमाल हो रहा है कि ये वाला जो टाइटल है, ये जो सेवकाई है जिसमें दोनों काम है, याजक भी है और क्या है, बादशाह भी है, ये सेवकाई खुदावन कहता मैं कायम रखनी है ये। So this is a priest that says he's forever, and the Lord says that we're going to continue this forever. नूह का खानदान क्यों जरूरी है? Why is Noah's work so important? हम सब नूह के खानदान से आ रहे हैं। We all come from the family of Noah. कि नूह के खानदान के टाइम सारी जल प्रलय के द्वारा दुनिया खत्म कर दी गई थी। At the time of Noah, the whole world was brought to an end. हालांकि through सब the आदम से आते हैं, storm. सब आदम से आते हैं, Although we all come from Adam, पर जब नूह तक का वक्त आया but when it comes down to Noah, ऐसी हालत होगी कि बाकी सबका सफाया होगा और सिर्फ कौन रह गया? नूह it और was उसका such a खानदान। situation that everyone was wiped away and और only Noah was जितनी left दुनिया behind. पाई जाती है, काले पीले मोटे पतले जितने भी हैं, सब वो कहां से आते हैं? अभी नूह के खानदान से आ रहे And the entire world that we find, the thin, black, dark, whatever, white, they're all from Noah. हैं। नूह से चलते आ रहे हैं। उस समय वही रास्तबाज बचा था, At that time, he was the only one who was left behind. ठीक है। और उसको सारा पता है, जैसे वो कश्ती से बाहर आए तो पहला काम क्या किया था? ऑल्टर बनाया, जगवेदी बनाई, कुर्बानियां चढ़ाई उन्होंने। As soon as he came out of that boat, what did he do? He made an altar and he put a sacrifice up. तो उनको पता है काहिन क्या होता है, याजकी सेवकाई क्या होती है, सब सीख के आए नूह से, वो आदम से वो सीखते आए हुए हैं। So they already know from Noah what is priesthood, what is all about तो sacrifices. ये शेम उसका बेटा ये सब सीखे हुए हैं। So his sons have already learned all this. अब देखा है अब्राहम जीत के आए हैं, जंग जीत के आए हैं, And they saw that Abraham won this war. तो आते क्या किया है? And as soon as they come, what did they कम्युनियन do? सर्व किया है। They served him communion. प्रेज गॉड, Praise God. हालेलुया। Hallelujah. मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कई बार हम किसी बात की फतह पाते हैं तो और दूजियां तीजियां पार्टियां शुरू कर लेते हैं।
I want to tell you that sometimes when we become victorious, we have parties for something हम else. कुछ समय कुछ मिलता है, कुछ आशीष मिलती तो हमारी पार्टी किसी और तरीके की हो जाती है। When we gain something, we have a different type of a party. अब्राहम फतह पाए तो कम्युनियन सर्व किया गया उसे, Yet Abraham was victorious and he was given the और communion. काहिन सर्व करता है, And the priest was एक serving it. ऐसा याजक और ऐसा बादशाह सर्व करता है Such a king, such a priest जो was serving खास it, मसा को कैरी करता है, who carried a special खास anointing, अनोइंटिंग को कैरी करता है, carried a special जो anointing नूह से चलती आ रही है। that's been carried down from आप Noah. इब्रानियों का खत पढ़े जरा, Now read the book of Hebrews. हिब्रू चैप्टर 5 में आए जरा। In Hebrews, उसकी 5वीं, हाँ, चैप्टर 5 में आए। इधर वापस आना है हमने, क्योंकि मल्कीजेदेक के बारे में सीखना। चैप्टर 5 वर्स 6 को पढ़े जरा। हाँ, तू मल्कीजेदेक की सेवकाई की तरह सदा ऑलवेज बना रहेगा। you're a priest forever in the order of Melchizedek. किसके बारे में कहा गया है यहाँ? Who is he talking about over here? यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं, He's talking about Jesus here. क्योंकि ये सेवकाई सिर्फ शेम या मल्कीजेदेक जो है इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद जाके सिर्फ यीशु मसीह को हासिल है और किसी को नहीं दी है। Because this priesthood was only by Shem and Melchizedek, and after that it was only Jesus लगे and no one तू else. मल्कीजेदेक की उस सेवकाई की तरह हमेशा ये कायम सेवकाई रहेगी। कंटिन्यू पढ़े जरा। Like Melchizedek, you would serve like this forever. हाँ जी, कंटिन्यू आगे पढ़ते जाए भाई। राइट, सब यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। It's written about the service of Jesus here. कौन सी सेवकाई कह रहे हैं वो? Which service is he talking about? मल्कीजेदेक की सेवकाई, The service of Melchizedek. जो बादशाह है Who is the king? और एट द सेम टाइम याजक भी है। At the same time is also a आगे priest. जाके हिब्रू की किताब में लिखा हुआ है, Further, the book of अब Hebrews is वही written. याजक The same priest खुदा के दाहिने हाथ आसमान में बैठे हुए हैं, is sitting at the right hand of the Lord हम सबके लिए, for all of us. हम सबके लिए For all of us. प्रार्थनाएं करते हैं, He's praying for us. विनतियां पेश करते हैं। Putting up our आप petitions. और मैं प्रार्थना में कमजोर हो जाएंगे, You and I will fall weak in पर prayer. यीशु मसीह हमारे लिए दुआएं कर रहा है। Jesus will pray for us. आप और मैं कम हो जाते हैं, You and I decrease. पर आपके और मेरे लिए कंटिन्यूली लगातार आसमान में कोई याजक है, दुआएं कर रहा है आपके But for लिए। you and I, there's always one person, one priest who's वो praying याजक की सेवकाई continuously. आज भी कंटिन्यू हो रही है। And it's still continuing today. वो ओल्ड टेस्टमेंट में थी, It was in the Old न्यू Testament, टेस्टमेंट थी, in the New Testament, अब ये कंटिन्यू आसमान में चलती जा रही है। it's continued to heavens. वो बादशाह जो हम पर राज करता है, The king who rules over us, वो बादशाह जो पूरी दुनिया पूरी कायनात को अपने मुंह के शब्द से कायम करके रखे हुए हैं, he's had the whole world in his control through his word. वो ही आज हमारे लिए दुआएं करते, इंटरसीड करते, हमारे बिहाफ पर सिफारशी जो हैं बिचवाई की प्रार्थना करते हैं। He's the same who prays for us though and intercedes for us. वो मल्कीजेदेक की सेवकाई है It's the service of कि Melchizedek आप राज भी करें, that you rule as well. आप जो हैं याज की सेवकाई भी करें, You also serve as a आप priest. बातों को ऑर्डर में भी लेकर You आएं, bring matters in order as उसके well, साथ प्रार्थनाओं भी करें, and you lift up prayers as well. विनतियों को भी पेश करें। Show your petitions ये as well. डुअल सेवकाई है। This is the dual service. जैसे ही इब्राहिम बाहर आते हैं, As Abraham comes out, जंग जीत कर सेवकाई करके, he wins from the war and serves. तो उसको जो है मल्कीजेदेक जो है वहां पर ये सर्व करते, कम्युनियन सर्व करते हैं। There Melchizedek serves him the communion. वापस आए और क्या करते हैं मल्कीजेदेक उसके साथ, जरा पढ़े जरा We're हवाले going to go बड़ा back to इंपॉर्टेंट। Genesis. पैदाइश की किताब 14 चैप्टर और उसकी 18 आयत पढ़े अभी दोबारा जरा। Genesis chapter 14, verse 18. हाँ जी, हाँ, और उसने क्या दिया उसे? बरकत दी। He gave him blessings. He blessed him. कैसे ब्लेस किया उसे? How did he bless him? पहले कम्युनियन सर्व किया, First he served the communion, and then blessed him. and then he blessed him. मैं आपको बताना चाह रहा हूं, I want to tell you, कम्युनियन रिसीव करने के बाद आप पर और मेरे पर ब्लेसिंग रिलीज होती है। after receiving the communion, you and I receive blessings. ये एक सजेशन नहीं था यीशु की तरफ से, This wasn't just a suggestion from ये the Lord. हुक्म था। This was a कहा commandment. गया मेरी यादगिरी में करया करो, It is said, do this in remembrance of do me. it in my remembrance। मेरी याद में करे।
ये जो है हुक्म है, इम्पेरेटिव है, कमांड है, मिशन है हमारे लिए। This is a command for us. पुत्र मैं अंग्रेजी बोले ऐसी, Oh, sorry. यस। तो क्या है, ये हमारे लिए आज्ञा है। अगर हम खुदावन के लिए सर्व करते हैं, If we serve the Lord आपको कुछ खुदा ने बरकत दी है, and the Lord has blessed you, आप अपनी सेवकाई में जो है कंटिन्यूअली कायम बने रह रहे हैं। you have to stay service to the Lord. बार बार कम्युनियन में हिस्सा लेना है, You have to repeatedly क्योंकि take part in the यीशु के communion. लहू को Because the blood और of यीशु के Jesus, शरीर को याद दिलाता है, it's reminding the blood of Jesus यीशु of की the body of कुर्बानी को Jesus. याद दिलाता It है, reminds you of the उसकी sacrifice. सेकंड कमिंग को याद दिलाता It है, shows you his sacrifice. उसके बहे हुए खून को याद दिलाता It है, shows you the blood he हमारी shed. शिफा को याद दिलाता It है, shows you of your ये healing. याद दिलाता है कि शैतान हार It गया है, reminds you that the devil has been ये याद defeated. दिलाता है कि पाप खत्म कर दिया गया है, It reminds you that your ये sin याद is ended. दिलाता है कि अभी हमें पापों के भुगतान के लिए कुछ करने की जरूरत It नहीं है। reminds you that we don't have to do anything to repent ये for our याद sins. दिलाता है कि अभी हमें कोई जगवेदी के पास जाने की जरूरत It नहीं है, reminds us that we don't have to go to any altar आज anymore. हमें कुछ पूजा की सामग्री लाने की जरूरत नहीं We don't है, have to bring anything for आज worship. हमें कुछ भी करना नहीं जरूरत We है, don't have to do क्योंकि anything यीशु ने anymore. हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। Because Jesus already did it for us. कम्युनियन याद दिलाता है, The communion reminds us. पौलुस पहले कुरिन्थियों में कहता है, And Paulus in the first जब Corinthians, कभी आप इसमें हिस्सा लेते हैं, Whenever you partake in this, यीशु की सेकंड कमिंग के बारे में ऐलान करते हैं you आप, declare the second तो coming ना of Jesus. केवल उसका मौत याद दिलाता Not है, only does it remind you of his बल्कि death, उसकी सेकंड कमिंग के बारे में आप ऐलान reminds you of करते his हैं। second coming as हालेलुया, well. Hallelujah. ये पैकेज है पूरा, This is the whole package. इसमें शिफा पाई जाती है, You find healing in निजात this. पाई जाती You है, find salvation in सेकंड this. कमिंग पाई जाती You find है, the second coming in यीशु this. के साथ शमूलियत शिरकत को याद दिलाता It है। reminds you of your service with the Lord. यीशु कहते हैं, जरा मेरा मांस खाता है वो जो भूखा नहीं रहेगा, The Lord says that whoever eats my flesh will not stay जो मेरे hungry. लहू को लेता है प्यासा नहीं रहेगा। Who takes my blood will not stay ये नया thirsty. अहद है, नई कवनेंट है, नई वाचा है, यीशु कहते This is हैं। a new pack, a new promise. यीशु कहते हैं मैं आपको ये देता हूँ इसलिए क्योंकि आप एक नई कवनेंट में बंध जाते The हैं। Lord says, I'm giving this to you so you're tied in a new covenant, new promise. ये आपको और मेरे को पाक करता है, पवित्र करता है। This makes you and me holy and clean again. कम्युनियन याद दिलाता है, The communion हमारे reminds गुनाह us बहुत बेकार थे our sins are पर worthless, खुदा ने हमें पाक साफ शुद्ध but किया the है। Lord has made us clean. उसने and holy. हमें माफ किया है, He has forgiven us. शुद्ध करता है। He's made us clean. पाक कलाम कहता है, The Holy Word यीशु says- का लहू इवन हमारे अंतःकरण को, विवेक को भी शुद्ध करता है। The blood of Jesus even cleans our thoughts and minds. आमीन। Amen. तो इसलिए जब आप इसमें हिस्सा लेते हैं So that when you partake in तो this, कुछ समस्याएं सिर्फ शरीर में नहीं होती हैं, वो दिमाग में होती हैं, ख्यालों में होती है, हमारी जो कल्पनाओं में होती है। some problems aren't just in our body, but it's in our thoughts and our minds. लाइक कई लोगों को गिल्टी फीलिंग होती है, Many people feel guilty. हीन भावना होती है, They feel guilty. ना माफी की एक भावना सी होती है, It's a feeling of not being हेट्रेड होता है, forgiven. नफरत होता है, Such hatred. कई पुरानी यादें होती जो उनको तंग करती है। Many old memories remind तो you. यीशु का लहू जो है वो सारी पुरानी बातों को पाक साफ शुद्ध करके हमें आजाद करता है। Amen. But the blood of Jesus cleans it and क्योंकि removes वाणी all those कहती old है things. हमारे अंतःकरण को, हमारे जो विवेक को, उसको भी शुद्ध कर देता है ये। Because the word says that it cleans up our insides and our thoughts and minds. इसके लिए कोई दवाई नहीं है, For this you don't need any medication. नींद ਦੀਆਂ दवाइयां दे देनी उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ, No sleeping pills. ठीक है, उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਐ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। They're going to say, here, take these sleeping pills and go to sleep. You're going to be डिप्रेशन fine. ਦੀ कोई मेडिसिन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि There's a medication for depression, I'm telling जो you, आपके ख्यालों को, कल्पनों को, सोचों को ठीक कर दे, that can change your thoughts and minds. वो सिर्फ खुदावन ही कर सकता है। That only Jesus can do. हमारी सीरत, हमारे स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता है, No one can change us or our इसके characteristics. लिए कुछ नहीं बना है। There's nothing made for आप that. कुछ कुछ चीजें प्रैक्टिस कर लेंगे, They'll practice a few कुछ things. थेरेपी ले लेंगे, They'll give you some या कुछ therapies क्लासेस अटेंड कर लोगे, and make you attend. स्वभाव नहीं बदल दे, But your characteristics won't change. हमारा सीरत नहीं बदलती है, The way we are won't change. सिर्फ यीशु ही बदलता है। Only Jesus changes us. यीशु हमारे स्वभाव को बदलता है। Jesus can change your इब्रानियों के characteristics. खत में लिखा है, The book of Hebrews. उसका कलाम हमारे दिल, ख्यालों, सोचों, बांध बांध, रग रग, नस नस, जरे जरे में जाता है, His word goes through our thoughts, our minds, our veins, our vessels, through our entire body. हर हिस्से में चले जाता है। Into every inch. जहां पर मेडिकल साइंस नहीं जा सकती, Where medical science can't go. जहां वो कहें कि ये ऑपरेशन नहीं हो सकता Where they है, say that this operation यहाँ can't पर कोई happen. दवाई नहीं काम कर Or सकती this है, medication won't पाक work. कलाम उधर भी चले जाता है। But the word goes there too. हालेलुया। Hallelujah. बड़े बिगड़े बिगड़े उसने सुधार दिए हैं, Big things are fixed. बड़े अकड़े उसने सीधे कर दिए हैं, People that are uptight or सबको कर loosened, सकता है वो, He can do it for everybody. हर ख्याल को बदल सकता
सकता है, Every thought can हर be changed. सोच को बदल सकता Every है, thinking can हर be कठोर changed. मन को चेंज कर सकता Every है। heart can इसलिए change. कम्युनियन बहुत जरूरी है हमारे लिए, This is why the communion is so बहुत important for इंपॉर्टेंट us. हिस्सा है हमारी जिंदगी It's का। really important for us. यीशु के साथ शिरकत करना बहुत इंपॉर्टेंट To है, partake with the Lord is उसके very साथ important. उठना बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। Sitting with the Lord is very important. आप उसके साथ ही शिरकत करते हैं जिसके साथ उठते बैठते चलते फिरते हैं। You sit with them who you sit and walk with. यीशु ये कहना चाह रहे हैं The Lord is trying to कि say मेरे this. साथ दूर का रिश्ता मत रखिएगा, Don't maintain a distance मैं relationship with आपके me. साथ उठना बैठना चलना फिरना खाना पीने में शामिल होना चाहता He हूँ। wants to sit, walk, talk, and eat with us. आमीन। Amen. आप यीशु को दूर गिरजा घर में बंद करने वाले रहने वाले खुदा मत समझिएगा Don't make Jesus a man who's far in कि a चर्च में sanctuary. आए, चर्च में ताला बंद करके इधर छोड़ के अगले संडे फिर आप आके मिल That लिए। you come to church, you close the church doors, and you leave him here. यीशु चर्च में नहीं रहता, यीशु दिलों में रहता है। Jesus doesn't live in the church, he lives in your heart. आमीन। Amen. आप उनको घर लेके जाते हैं। You take him home. रेवलेशन की किताब में वो कहते हैं, In the book of Revelation, मैं he दिल का says, दरवाजा खटखटाता I knock at the heart हूँ, of जो your doors. खोलेगा Who opens मैं it? अंदर आऊंगा, I'll come inside, मिलकर हम खाना and खाएंगे। we'll eat together. हालेलुया। Hallelujah. आप पढ़ ले रेवलेशन की किताब, जो बाइबल की आखिरी किताब, उसमें लिखा You हुआ है। could read that in the Revelation. मायना क्या है वो क्या कह रहे What हैं does that mean when he कि says मैं that? तेरी जिंदगी के रोजाना के हर रोजमर्रा की जिंदगी में मैं आना चाहता हूँ That तेरे I want साथ। to be frequent in your daily मेरे life. को दूर बंद मत करके रखना, Don't lock me up far मैं away. दूर से रिश्तेदारी नहीं रखना I चाहता don't want to हूँ, maintain a far मैं distance एवरीडे relationship. आपके साथ चलना चाहता I want to हूँ। be with you every day. इसलिए कम्युनियन बहुत जरूरी हिस्सा है हमारा। That's why the communion is very important for us. मल्कीजेदेक जैसे उससे कम्युनियन सर्व कर रहा है, उसके बाद उसने उसे ब्लेस किया, उसे आशीष दी, उसे खुदावन की शिफाओं का ब्लेसिंग दी उसे। When Melchizedek serves him the communion, he also anoints him and blesses him. पढ़े जरा क्या कैसे ब्लेसिंग दी उसे। We're going to read how he blessed him. हाँ पढ़े जरा 19 आयत में क्या किया है उसने। In verse 19, हाँ राइट, उसने जब उसे बरकत दी तो क्या कहा है, when he उसने blessed him, इब्राहिम के खुदा की मदासराई करी है। he blessed the God of Abraham. ठीक है, 19 वर्ष कह रहा है, उसने कहा कि तेरा खुदा जो सर्वशक्तिमान मोस्ट हाई का वो तुम्हें बरकत दे। He said, "Blessed be Abraham by God Most High, creator of heaven and earth." वो खुदा जो तुम्हें दुश्मनों के हाथ से छुड़ा के लेकर आया है। That God who freed you from the hands of your enemies. इब्राहिम को क्या याद दिलाया जा रहा है, What is Abraham being बेटा reminded of? बादशाहों के बीच में अपने नेफ्यू को तू छुड़ा के लेकर आया है, That son, you released your ये nephew तू from अपनी kings. ताकत से नहीं किया है। That wasn't from your own strength. इतनी आर्मी उधर थी, There was so many कितने army over there. बादशाह इन्वॉल्व थे, So many kings were आप involved. उनके बीच में से अपने भतीजे को छुड़ा के लेकर आए And हैं। you went in the middle of them and grabbed your It was nephew. none other than God himself। और कोई नहीं था, परमेश्वर ही थे. तो बुजुर्गी में क्यों इतनी जंग लड़के आ गया, Why did you go and चार fight in चार such an old बादशाहों के age? बीच में कैसे तुम्हें फतह मिल गई। How did you become victorious ये between तो four खुदा kings? तेरा साथ था, Because the Lord was with वो you. हमें फतह देता है। He makes you आप victorious. अपने दुश्मन को काउंट मत कीजिएगा, Don't count how many enemies you have. आप अपने खुदावन को काउंट कीजिए। You look towards your God. उसकी फौज को देखे, Look at his army. लश्करों का खुदा, He's the king of सेनाओं armies. का यहोवा, He's the king of वो armies. हमारे साथ है। He is with us. वो हमें जंगों में हमारे साथ रहता Even है। in wars, he stays with आपकी us. जंग फिजिकल हो सकती Your है, war may be a physical war. It इमोशनल हो सकती could be है, an emotional war. आत्मिक हो सकती It could है, be a spiritual war. फाइनेंशियल हो सकती It could be है। a financial war. आप अपने दुश्मन को मत काउंट But कीजिए, don't look at your enemies. Don't आप count अपने them. खुदा की हाइट को देखिए, You look at your Lord. उसकी बड़ाई को देखिए Look at his strength. कि वो कितना बड़ा है, That how big is वो he? कितना ऊंचा है, How high is वो he? कितना How विशाल strong है। is he? आप बदरू को मत देखिएगा Don't look at that कि बड़ी spirit. जहरीली है, That is very वो scary. बड़ी भैड़ी है, Oh, it's really बड़ी bad. पुरानी है, Oh, it's really ये old. जगह बहुत पुरानी है, Oh, this place is very ये बहुत old. जहरीला Oh, है। this is very कोई poisonous. डीमन पैदा नहीं हुआ जिसको खुदा यीशु निकाल ना सके। Amen. There is no demon that the Lord cannot take. कोई ऐसी बीमारी नहीं पैदा हुई जिस पर यीशु फता ना दे There is आपको। no sickness that the Lord cannot overtake. फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है Philippians chapter 2 it कि says, यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा the है, name of Jesus is highest जिस among all नाम के names, सामने हर घुटना टिकेगा, before which name everything is हर bowed down. जुबान कबूल करेगी Every tongue कि वो ही प्रभु है। confesses that He is God. सबको घुटना टेकना है। Everything has to bow down. अगर किसी को बदरू कान में फुसफुसाती है, If someone's trying to कहती है कि मैं बहुत जहरीली हूँ, saying that I'm very मैं बहुत poisonous, खतरनाक हूँ, I'm very dangerous, मैं बहुत पुरानी हूँ, I'm very old, मैं चाहता हूँ I want you. आज आप लीगल नोटिस दे
उस बदरू को, Give it a legal notice कह दें tonight. आप उससे, Say to it tonight. यीशु का नाम In the name of सब Jesus नामों से ऊंचा है, is highest of all. सब नामों से आला है, Highest above all. सब नामों से पाक है. Highest above all. Every knee has to bow before हर him. घुटना टिक जाएगा In the उसके name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से. every tongue has to confess that he is the Lord God. हर जुबान कहेगी कि वो ही खुदा है. आपने नोटिस जारी करना You है. have to give that notice. देखिए अब्राहम घर पे बैठ के नहीं जंग लड़ रहा है. You know, Abraham wasn't at home and fighting that ओ war. खुदा मेरे नेफ्यू नु छुड़ा दे, किसी नु भेज दे. Oh God, release my nephew, send हम somebody. विश्वासी बड़े आत्मिक हो जाते हैं. We believers become very spiritual. जिथे आप जाना उथे बंदा लभदे रहने. Where we don't go, we send somebody else. आप नहीं जाना. We're not going to go हम ourselves. क्या करते हैं? What do? ओ रब्बा किसी नु भेज. Oh God, you send एलिया somebody. खड़ा कर. Oh, send ओ Elijah. एलिया दे नाल जर्मिया खड़ा कर दे. Oh, send somebody ओ with Elijah. फलाना पढ़ Send दे. Jeremiah. ओनू भेज दे. Send him. कोई बंदा भेज दे. Send anyone. ना तेनू पीड़ होई आ. Now, are you in pain? तू क्यों नहीं खड़ा हुंदा? Why don't you stand up? तेरी की प्रॉब्लम है? What's your problem? नेफ्यू तेरा है. That's your फैमिली nephew. तेरी है. It's your family. कितों बंदे रब लेके आए? Where does God get him from? पहले तू है. First is you. तू क्यों नहीं जा रहा है? Why aren't you going? पहले जाना है तेरे को. You should go first. अब्राहम खुद गया. Abraham went himself. आप गया है ना? He went 318 साथ में खड़े हुए. and took 318 with him. पहले आप खड़े हो, First you stand up. फौज अपने आप तैनात करेगा. The army will stand up. हालेलुया. Hallelujah. आपने खड़े होना है You पहले. need to stand up first. आप याकूब के खत में पढ़िएगा, उसके 5वें चैप्टर में लिखा हुआ है, You read in the book of Jacob. अगर कोई बीमार है If anyone is sick, तो कलीसिया के अगुओं को कहला भेजे. tell the people of your church. तो वो जो है आके इस पर तेल लगाकर दुआ करेंगे तो आदमी ठीक हो जाएगा. So they'll put oil on them and the man will be healed. ऐसा लिखा है. That's what's written. कौन भेजे लिखा? कहला कौन भेजे? बुलाए कौन? Who calls them? हाँ जी, डैडी बुलाए, मम्मी बुलाए. Is it going to be your dad or your mom? बोले जो बीमार है वो शुरू करे. They say who's sick, he should start. ठीक है. उसमें क्या लिखा है? चैप्टर 5 में लिखा है, It's written in chapter 5. जो बीमार है He who is sick, पहले किसने शुरू करना है? who's going to start? अहे ने पाजी साहब फोन ले लो ते तुसी आपे कर लियो. Don't say, Pastor, you take my phone and you do it yourself. तुसी आपे फोन करियो, You call yourself तुसी आपे जाके उन सारा कुछ करियो. and you do ते yourself. बीमार भाਵੇਂ को कहे में, And probably the old will say, बीमार अगो भाਵੇਂ पता की कहे, you know what the sick will say? मैं ते बीमार ही नहीं हूं, ਤੁਹਾਨੂੰ किने कहा ही? I'm not even sick, what are you talking about? ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ. They're just joking. ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ. I'm totally fine, I मैं went to बिल्कुल work. ठीक है जी, मैंने कोई दुआ की लोड़ नहीं. I'm completely fine, I don't need any बहुत ही prayers. प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसी हो जाती हैं, That's what happens in कोई और prayers. प्रेयर करवाना चाहता है, जिसके लिए प्रेयर करते हो करवाना नहीं चाहता, Somebody else wants to pray for them, but the one who needs to get और prayed वो for काम doesn't भी want नहीं to होता pray. है. एंड दैट डजंट वर्क, ये चलता नहीं है, क्योंकि सिस्टम ये है, because this is how it works. अगर तो कोई चल फिर नहीं सकता, If somebody can walk, अगर वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो चॉइस कर सके, if they're not able to make their own decision, या बोल ना सके, Or they can't या talk, चल ना सके, or they can't walk, या फैसला ना ले सके, or they can't make a जैसे decision, कोई बीमारी के बिस्तर में है, like if someone's in their या sick कोई bed, इस तरह की हालत में कोई फैसला नहीं कर सके, or they're in such a उस situation they can't सिचुएशन decide. में फैमिली उनके बिहाव में फैसला लेती है. In that situation, the family makes या फिर decisions for बच्चा them. है छोटी उम्र का, वो फैसला नहीं कर सकता, पेरेंट्स उसके बिहाव में फैसला करते हैं. Or it's a kid and they can't पर decide अगर for आप themselves. इस एज के हैं But if you're at such an age और आप फैसला कर सकते हैं, and you can make तो a decision, किसका फर्ज पहला है? then whose right is it आपको first? दुआ चाहिए, आपको शिफा चाहिए, आपने इनिशिएटिव लेना है. You need prayers, you need healing, you need to stand up. और तुसी हिलना है. You have to move. ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈਗਾ. It's up to you if you want to pray, otherwise I'm okay. जो ऐसा करते हैं Those who do this, अक्सर ही उनके साथ कुछ भी नहीं होता है. nothing happens with तो them. अक्सर पता क्या कहते हैं? You know what they usually say? कुछ भी नहीं होता है, Nothing happens. क्योंकि उनके साथ कुछ भी नहीं होता है. Because nothing really happens. वाणी क्या कहती है? What does the word say? विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे. Those who believe get these miracles. जो विश्वास नहीं करते हैं Those who don't believe, उनके साथ नहीं होंगे. it doesn't happen with them. आपको इनिशिएटिव लेना You है, need to take your initiative. फेथ लगाना है, ईमान रखना You है, need to have your faith. स्टेप आउट होना है, You need to step फिर forward, काम होगा. and then the work will That's what happen. is happening in this place. और यहाँ पे भी यही हो रहा है. अब्राहम खड़ा हो गया है, Abraham rises लोग up, तैयार हो गए हैं, people are ready, खुदा ने फतह बख्श and दी. the Lord gave them victory. आपने खड़ा होना है. You need to stand Amen. up. Amen. फिर आगे बढ़े क्या होता है? We're going to move forward. मैं बहुत सी चीजों आप ठीक करने वाला हूं. आज देखिए पढ़े We're जरा. going to fix a lot of things. वर्स 20 को पढ़े, पूरा हवाला पढ़े. अब कोई मैं चाहता पंजाबी च पढ़े. Verse 20. दिलशाद तेरे नो ज्यादा ऊंची आवाज अजे तक नहीं किते भी कह दी हैगी, तू ही हैगा. हाँ 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 जी. हाँ बड़ी गल अजीब जी कह दी इत्थे. This is a weird thing said here. इब्राहिम ने की कीता है?
What did Abraham do? बोलो, लो जी तुम सो ही गए हो। You guys fell asleep. अब्राहम ने क्या किया? कई कहते दसवां देना कित्थों शुरू होया ही? Many people ask, where did the tithes come उस समय from? शरा आई थी, That's where it happened. मूसा आए थे, Did Moses 10 come? हुक्म आए थे, Did he give the 10 commandments? ना तो लेवी आए थे, कुछ भी नहीं आया अभी। There wasn't ठीक है even ना? Levites here. Nobody was yet here दसवां yet. शुरू जो हैं, कई लोग सोचते हैं ये सब शरा ने शुरू किया है, ये जी लॉ ने शुरू किया है, जी अब्राहम जो है जितने मूसा के साथ है जिन्होंने शुरू किया था, और जब सब खत्म हो गया तो ये भी खत्म हो गया। अभी कुछ नहीं आया ये, राइट? Nothing has come yet. Not even Moses is here yet. अब्राहम को पता है दसवां देना, हालांकि मूसा भी नहीं आया और शरा भी नहीं आई, 10 हुक्म भी नहीं आए, किसी ने हुक्म नहीं दिया उसे। Abraham knows he needs to give his 10th offering. इट वॉज फ्री विल, अपनी मर्जी से करा. अपनी खुद की इच्छा से है। Through his own will. अगर कोई जबरदस्ती आपसे दबाव डाल के दसवां लेता है, If someone pressurizes you to give your 10th offering, वो बिब्लिकल नहीं है, that's not biblical. ठीक है? अगर कोई आपको डरा के दसवां लेता है, If someone scares you and tells you, give your tithe and तो offerings, तेरा वो काम खराब हो जाना है, that's going to go wrong तेरा for वो हो you, जाना है, or that's going to तेरी happen दुआ to नहीं you, सुनी जानी। your prayers aren't going to be answered. झूठ बोल रहा मैं, They're lying to you. खुदा आपके दसवंत को दे के आपकी दुआ नहीं सुनता। The Lord doesn't take your tithes or offerings and then आप listen to you. दसवां देकर अपनी दुआओं की जवाब नहीं लेते हैं। You don't buy your prayer answers to your खुदा tithes. अपने फजल से हमारी दुआओं का जवाब देता The है। Lord gives it from his mercies, from जो दसवंत है जो उसने दिया है दसवांश, वो आपने फ्री विल दिया है, खुशी से दिया है, the tithe or the 10th offering that he gave was through his own free अपनी will. मर्जी से दे रहा है, It was his own choice. कोई हुक्म नहीं है, Nobody commanded कोई him. दबाव नहीं है। There was no pressure. होली कम्युनियन सर्व हुआ है, The Holy Communion was being served. शुक्रगुजारी हुई है, He was grateful. ब्लेसिंग्स मिली है, He got blessings. अपने आप ही हो रहा है सारा And it all काम। happened by itself. किसी ने उसे ये नहीं कहा पुत्र दसवां हिस्सा लाओ भी, Nobody said to you, come on, अब son. तो बनता है भाई, You got to अब give तो your tithe देना and offering. पड़ेगा। This is your time. कोई शरा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, There was no method or कोई reason. दबाव नहीं There है। was no pressure. अब्राहम अपनी इच्छा से दे रहा है, Abraham was giving it through his own free इसीलिए will. खुदा ने उसे बहुत ब्लेस किया है। That's why the Lord blessed him वाणी so कहती much. जो खुशी से देते खुदा उनसे प्रसन्न होता है। The Lord says that those that give happily, the Lord is happy with दबाव them. में आके कभी कुछ मत कीजिएगा, Don't do anything in किसी pressure. के कहने की वजह से मत कीजिएगा, Don't do it because somebody told you और to do ना it. इंटरनेट ते पादरियों ने सुने जरे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦस्ती पैसे मांगते हैं। And don't listen to those pastors on the ऐसे लोगों को internet. अनफ्रेंड कर दे, ब्लॉक कर दे। आप आसमान के झरोकों को खोलने वाले खुदा उनको बोलें जरा, You need to unfriend, unblock these pastors and open up खुदा the connection बरकत with देता God. है, पासवान बरकत नहीं देते हैं आपको। The Lord gives you blessings, not the कौन देता pastor. है? Who gives it to you? खुदावन देता है, The Lord does. आपने खुदावन को देना है। You have to give to the Lord. अब्राहम खुशी से दसवां दिया है उसने, Abraham gave happily, बड़ी खुशी से। with much joy. बड़े जरा आगे जरा क्या होता है, We're gonna बड़ा keep- पावरफुल है ये। We're going to keep reading here. हाँ जी, राइट। अब बादशाह लोग जब वो लेकर आए हैं तो कहने लगे हैं कि आप इतना सामान उठा के लेकर आए हो, इसमें से जो है आप ले लो, सारा उठा के ले जाओ, आप जितना वहां से जो तेरे फौज जो लेकर आई हैं ये सारा का सारा आप ले जाओ और मेरे लोग वापस कर दो, कहता है। He says, all the stuff that you brought, you can take it back. Just give me my people back. ठीक है, अब्राहम का जवाब देखिएगा, पढ़े। हाँ जी, बोल रहा है जितना वहां से लेकर आए हैं उनमें से एक तस्मा भी नहीं लेना, एक तागा भी नहीं लेना। He's like, everything that I brought from there, I don't even want a piece of thread from there. इतनी इंटेग्रिटी है अब्राहम की, There's such integrity in Abraham. इतनी ऑनेस्टी है। There's such honesty. बोला मेरे लड़के लोग जो लड़ाई करके हैं उन्होंने कुछ गिफ्ट विफ्ट लेना तो वो ले ले, He's like, the men that fought, if they want some gift, they can take it. उन्होंने जो उठाना उठा ले, मैंने नहीं कुछ लेना है, They can take whatever they want. I don't want anything. मेरा खुदावंद है। My God is good. आमीन। Amen. आपके सामने जो है कैश पड़ा हुआ है, There's cash before you, हीरे जवाहरात पड़े हैं, उठा के लाए वैसे, jewels, and they're there. बेशकीमती चीजें पड़ी हुई है, There's expensive stuff there. महंगा आईफोन पे आया है, There's an expensive iPhone. ओ नया एंड्रॉइड का फोन पड़ा हुआ है, There's a new Android phone. मैकबुक पड़ी हुई There's a है। MacBook आप there. बोले आप जंग जीत के आए हैं, You said you want ये to सब war. आपका, वही ले जाओ आप। You can take all of this. अब्राहम क्या कह रहा है? What is Abraham saying? Nope, No, नहीं. not going to touch anything, मैं ये नहीं हाथ लगाऊंगा. not even cell phone। एक cell phone भी नहीं लूंगा. मैं विसल भी नहीं चुकनी इथों, I'm not even going to take a whistle. धागा भी नहीं चुकना। Not even a piece of thread. जे किते पंजाबी हुंदे If it was Punjabis,
खुदा कितनी तेरी बरकत है। Lord, look at your blessings. ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, I needed an expensive laptop. ਆਈਫੋਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। I needed the iPhone. ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, I'm getting phone calls from India. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, People are asking for ਇੱਕ Pakistan ਉੱਥੇ ਵੀ too. ਭੇਜਣਾ ਸੀ। I wanted to send one there. ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ Make a way, Lord. ਆਹ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। Oh, look, He provided for ਪ੍ਰਭੂ me. ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਪਏ ਮੈਂ ਦੋ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। Oh, Lord, you put 2. Can I take 2? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਹਾ ਬਸ ਉਠਾ ਲੈਨੇ ਹੁਣ ਚੱਲ। I wasn't looking for it, but the man is saying get it, so I'm going to get it. ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, Am I saying the right thing? ਰਾਈਟ? ਏਬਰਾਹਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? What does Abraham say? ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। Don't even pick a piece of thread up. ਫੇਥਫੁਲਨੈਸ। Faithfulness. ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ The Lord did His works, ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। that I'm not going to take anything. ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ? Who did I go for? ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। For my nephew I went. ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਹੈ। I got him, that's all I needed. ਆਮੇਨ। Amen. ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। Your family is important. ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ, The cell phone can stay behind. ਇਸ ਚੀਜ਼ें ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ। These things will be left कई behind. बार हम ज्यादा मेहनत किसके लिए कर देते हैं? Sometimes we work hard for what? इन्ना चीज़ों लिए कर देते हैं, फैमिली गवा लेने हैं। For these things, and we lose our family. इतना चीजें इकट्ठे करते हैं We हम, gather so many things, एंड ऑफ द डे फैमिली नहीं रहती, चीजें रह जाती and हैं। at the end of the night, your family is there. 2 no more, साल के the बाद stuff वो is वैसे there. नहीं चलती, नवियां आ जाती हैं, फिर भी नहीं चलनी And बात। anyway, in 2 years, something new is going to come, and it's not इब्राहिम going to work. कहता है एक भी चीज नहीं उठानी मैंने, Abraham said, I'm not even going to मैं pick up one खुदा दे thing. नाल वायदा कीता सी I जान तो promised my पहले God कि मुझे फतह दे, that give me मैं victory. तो अपना नेफ्यू छुड़ाना है, I just wanted my वो मिल nephew. गया तो काफी I है, got it, and that's enough. चीजें नहीं चाहिए I don't need मुझे, the stuff. वायदा है खुदा उनके साथ, That's my promise with God. उसी में बना रहता And हूँ। I'm good in that. इंटीग्रिटी I है, have integrity. ईमानदारी है, I have faithfulness. बने रहना है। I'm going to stay firm. अगर आप बने रहें, खुदावन बना रहेगा। No, the Lord will stay firm. Amen? Amen. लोग इंपॉर्टेंट है, People are important. फैमिली इंपॉर्टेंट है, Families are important. रिश्तों की वैल्यू सीखिएगा जरा। Relationships have value. चीजें खत्म हो जाएंगी, Things will go away. वस्तुएं आएंगी, वस्तुएं चले जाएंगी। Things will come and ये go. दुनिया की चीजें फानी है, पेरिशेबल है, All these नष्ट हो things जाएंगी। are going to go away. रिश्ते कायम रहेंगे, But your relationships will stay. बाद में भी रहेंगे, They'll stay आपके later मरने too. के बाद भी रहेंगे, Even after you die, they'll stay. आसमान में भी रहेंगे। They'll stay in heaven too. इनको वैल्यू दीजिएगा। Give value to them. कई बार सब तो ज्यादा रिलेट करने वाले मुश्किल लोग आत्मा भरे होंगे, मैं दस रहा। हार्ड पीपल आर द स्पिरिटफुल पीपल समटाइम, है ना? वजह की है? Why? वो इन्ने आसमानी होंगे, जमीन ते किसी ना कनेक्ट ही नहीं कर पाते। They keep looking up and they can't make relations on the ground. इतने ज्यादा आसमानी होंगे, They're so heavenly. वो वेट कर रहे मैनू कदों पंख लग जाए तो मैं उड़ ही जावां। They wait when they'll grow some wings and just fly away. We wait for heavenly, You but wait. we live on the earth and live as a life exemplary. That's what Abraham did. आखिरी हवाला, फिर कम्युनियन में Last जाना। verse. 15 चैप्टर जो एंड हो रहा है, 15 की पहली हेवा हिंदी में, मैं चाहूँ बुलंद आवाज में, हिंदी उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, हिंदी कौन पढ़ेगा? हाँ, आप देखे इब्राहिम को क्या हुआ? बोलना है भाई, इदा नहीं, मैं के बंदे का नाम नहीं ले रहा, दर्शन हुआ उसे। He got a vision. कई कहते सानू आते नहीं, दर्शन नहीं होंगे सानू, I don't get visions. सानू पता नहीं, ये दूजे दिन कहते सन दर्शन होया। I don't know. I don't get it. But they're always getting it. थोड़ा सैक्रिफाइस करो, You need to give some sacrifices. कुछ इंटीग्रिटी करो, Have some integrity. थोड़ा मेहनत लगाओ, Work hard. दर्शन आएंगे। The visions will come. इब्राहिम पहले किया ना, Abraham's done it before. बना रहा है, He stayed firm. टिका रहा है, He sits, इंटीग्रिटी रखी है, he kept his integrity. और तुरंत क्या आया है? And what happened दर्शन immediately? मिला है। He got a vision. क्या दर्शन मिला है? What was the vision? ओहो, ये पता नहीं तुहानू समझ लगी कि नहीं है, पर मैं जाना पंजाबी च पढ़। हाँ, इब्राहिम क्या है ना कर, क्यों अब्राहम खुदा कह रहा ना डर, वो तो बड़ा दलेर हो गया, फतह पा के आया था। Why is he telling Abraham, don't be afraid? You just want a victory. क्यों दौड़ना नहीं है अजय, ठीक है? इब्राहिम को खुदावन पहला क्या काम करे? ना डर। What's the first thing the Lord is saying to Abraham? Don't मैं fear. आपको बता रहा हूं, जब आप स्पिरिचुअल जंग जीतते हैं ना, When you win a spiritual war, इमीडिएटली शैतान अटैक करता है। immediately the devil attacks. मिरेकल के बाद तुरंत अटैक होता है, Right after a miracle, he attacks. वो आपको चेक करता है। He wants to check you. इब्राहिम घर गया, And Abraham went home सोच रहा है, and is thinking,
शायद गलत तो नहीं कीता, Maybe I did the wrong thing. कुछ फायदा तो हो सकता था। I could have gotten some benefit. ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛੁਡਾਏ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਛੁਡਾਏ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। We worked so hard, you know, those people were freed and mine were free. लिखा नहीं है, But it doesn't say. मे भी इब्राहिम के मन में कुछ आ रहा है। Maybe he was thinking something. तो पहला खुदा उनका कह रहा So what does the Lord say है, first? इब्राहिम डरना नहीं है। Abraham, don't be afraid. आगे का हवाला पढ़े जरा, Read the फिर rest. क्या है, मैं तेरी ढाल हाँ, I am your shield. राइट। ओ तेरी ट्रॉफी कौन है? And who's your बोला trophy? तेरी ट्रॉफी कौन है? Who's your मैं trophy? हूं। I am. गुड किया, You did the right thing. बड़ा अच्छा किया तूने, You did a very good कुछ thing. नहीं छू कर आपने जिता दिया है। You didn't touch anything. You आपने confessed. फतह राजाओं पर नहीं सिर पाई, You didn't get victorious just over आपने the मन kings, पर भी फतह पाई but है, even your heart, ख्वाहिशों पर भी फतह even पाई through your है, desires, अभिलाषों पर फतह पाई your है, needs. कितनी शैतान की शरीर की अभिलाषों पर भी फतह पाई है। You won victorious over इब्राहिम many things. तेरी ट्रॉफी मैं हूं। Abraham, your trophy is me. आमीन। Amen. डरना नहीं है, Don't be afraid. अच्छा फैसला किया है That was the right तूने, मैं decision. तेरा रिवार्ड हूं। I am your reward. जमीनी रिवार्ड के पीछे मत जाओ आप, Don't go after the earthly वो rewards. उधर जो ट्रॉफी जमीन पे पड़ी उसकी मत देखो। Don't look at the trophy on the आई एम floor. योर रिवार्ड, मैं आपका मैं तेरी reward. ट्रॉफी हूं। I am your trophy. देखिए अगर आप यीशु की ओर ताकते रहेंगे ना, Look, if you look towards the Lord, ही विल बी आवर ट्रॉफी। वो हमारे मसा से भरा हुआ है, He's filled with प्रोविजन anointing. से भरा हुआ है, He's filled with ताकत से provisions. भरा हुआ है, Filled with strength. सारी जरूरतों को पूरा करेगा, He fulfills all our मुहैया needs. करेगा, He makes a way. इंतजाम करेगा, He'll make a way. प्रोटेक्ट करेगा, He will protect जमीनी us. चीजें खत्म हो जाएंगी, All the things of the world will वो finish, एवरलास्टिंग है, but He will live forever. अनंत है, सदाकाल बना रहता He's है। infinite and always इसलिए अब्राहम को remaining. खुदा क्या कहते हैं, That's why the Lord said to अब्राहम तेरी ट्रॉफी मैं हूं बेटा, Abraham, I am your trophy. बना रहे, You stay firm. टिका रहे, Stay standing. ये हम सीखते हैं। This is what we learn. इसलिए ऐसे शख्स को अनॉइंट करने के लिए उसे भेजा है, That's why He sent such a man to anoint जिसकी him, सेवकाई यीशु की सेवकाई के साथ मिलती है। whose service matches the service of the Lord अब्राहम Jesus. ने ढूंढा उसे, Abraham didn't find him. अब्राहम ढूंढ नहीं रहा था कि कोई काहिन आए और उसे अनॉइंट करे। Abraham wasn't looking for some priest I to come and believe anoint it was him. the Lord God ordained that opportunity. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने ये रास्ता बनाया. परमेश्वर ने मलकीजेदेक की सेवकाई को उसके पास भेजा है। The Lord sent Melchizedek to him. अगर आप खुदा में बने रहते You हैं, stay in the Lord. आपको अभिषिक्त सेवक ढूंढने नहीं पड़ेंगे, You don't have to look for blessed वो आपको servers. ढूंढते हुए आ They जाएंगे। will look for you. And come to you. हालेलुया। Hallelujah. आज ट्रेंड फर्क है, The trend is different today. लोग की अभिषिक्त सेवकों को लब रहे हैं, People are looking for वो anointed फड़े नहीं servers. जानते, They can't find them. वो लबदे रहंदे ने, They keep looking for जिन्ना them. तक उथे पहुंचते अगला फ्लाइट लगे किते और पासे चले By the जाता है। time they reach them, they got their flight. अंदर And they ढूंढते left. रह जाओगे। And they keep looking for अगर them. आप खुदा के साथ बने रहेंगे, If you're firm in the Lord, अभिषिक्त आपके घर पे आएंगे, the anointed will come to वो your आपके house. पास आएंगे, They'll come close वो to you. ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। And they'll be looking for you. नहीं तो Coming to you. दाऊद को पूछ लें, Ask David जब भेड़ बकरियां चरा रहा था, when he was tending the शमूएल sheep. उसके घर पे गया है, They went to his house. तेल उसके पकड़ा हुआ है, They had the oil in his मसा hand, करने के लिए ढूंढ रहा and है, looking to anoint और him, दाऊद के घर पे भेज दिया and है। went to David's house. जब तक सारे के सारे बच्चे नहीं आ जाते, बोले दाऊद को लाओ, मुझे क्या करना है, अभिषिक्त करना All the है। kids came, but he wanted David because I want to anoint him, he said. आपने अभिषिक्त को ढूंढना नहीं, अभिषिक्त आपके पास You आएगा, don't have to look for the anointed. They'll come to you. अभिषेक आपके पास आएगा। The anointing will come आप to you. खुदावन को प्रायोरिटी दे, वो बेस्ट वाला आपके लिए रखा हुआ है Give you उसने। priority to the Lord, and He has the best Amen. things for you. पाँव के बल खड़े हो जाएं। We're going to rise to our feet. सबसे बड़ा अभिषिक्त पता कौन है? Who's the most anointed man of all? सबसे बड़ा अभिषिक्त The most anointed. जीसस क्राइस्ट। Yeshua Masih. मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, Messiah means to be anointed, भरा हुआ मसा के to साथ। be filled with अगर anointing. यीशु मिल गया है ना, If you have Jesus, सारा मसा आपके पास है, all the anointing is yours. सारी अनोइंटिंग आपके पास है। All the anointing is yours. You don't need nothing else। आपको और कुछ नहीं चाहिए. यहोवा मेरा अयाली है ते मैनू कोई थोड़ नहीं होवेगी। The Lord is my provider, and I will lack nothing. उसने मेरे सिर पर क्या किया था? तेल मलिया है, इसलिए मेरे दुश्मन डरते रहंदे, घबरांदे रहणगे, यहोवा मेरे नाल है। He's anointed my head with